जैसे आप देखिए 4 सिंस। 4 और सिंस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, जानते होंगे, मैं इसको एलेबरेट कर दे रहा हूँ। दो वर्षों से, कुछ वर्षों से, कुछ महीनों से, 10 दिनों से, 1 वर्ष से, कई वर्षों से, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से, दो दिनों से, 1 हफ्ते से, कुछ हफ्तों से, सौ वर्षों से। अगर ऐसा हो तो इसमें 4 का प्रयोग करेंगे आप। और आगे मैं बता रहा हूँ सिंस का प्रयोग। जैसे कि आप देख सकते हैं, बचपन से, सुबह से, शाम से, संध्या से, दोपहर से, मध्यरात्रि से, शादी के दिनों से, जवानी से, बुढ़ापे से, पिछले हफ्ते से, पिछले महीने से, पिछले 10 साल से, दस बजे से। और अगर घंटा हो, जैसे 2 घंटों से। तो इन सबों में आपने 4 और सिंस का प्रयोग करना है। इस वाले के साथ 4 का प्रयोग और इस वाले के साथ सिंस का प्रयोग। इसको बोलते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम।
इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, 2 वर्षों से तो आपको यूज़ करना है फॉर 2 years, कुछ वर्षों से फॉर सम years, कुछ महीनों से फॉर सम मंथ्स, 10 दिनों से फॉर 10 days, एक वर्ष से फॉर 1 year, कई वर्षों से फॉर मैनी years, कुछ हफ्तों से फॉर सम वीक्स, 2 दिनों से फॉर 2 days, एक हफ्ते से फॉर 1 week, कुछ हफ्तों से फॉर सम वीक्स, 100 वर्षों से फॉर 100 years, 2 घंटों से फॉर 2 hours। और सिंस का प्रयोग देख सकते हैं, इन सबों के साथ में सिंस का प्रयोग करना है। जैसे बचपन से सिंस चाइल्डहुड, सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, संध्या से सिंस इवनिंग, दोपहर से सिंस मिड डे, मध्यरात्रि से सिंस मिडनाइट, शादी के दिनों से सिंस द डे ऑफ मैरिज, जवानी से सिंस यंगहुड, बुढ़ापे से सिंस ओल्डहुड, पिछले हफ्तों से फॉर लास्ट वीक, सॉरी सिंस लास्ट वीक, पिछले महीने से सिंस लास्ट मंथ, पिछले 10 सालों से फॉर 10 years, इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। दस बजे से सिंस 10 o'clock, यानी सिंस का प्रयोग। तो इनमें सिंस का प्रयोग करना है, इनमें फॉर का प्रयोग करना है। तो ये जो फॉर और सिंस है ना, इनका प्रयोग हम कंटिन्यूस टेंस में करते हैं और परफेक्ट टेंस में भी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट में भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी किया जाता है, और इसका प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी किया जाता है, राइट। तो आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम जानते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं टेंस में। टेंस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। Although tense is very simple and most of you have already studied, you know well, but let's take a look. Just few facts I am clarifying and I think you will be benefited. एक और चीज को देखें आप, जैसे मैं कल पटना जाऊंगा। तो चूंकि कल का प्रयोग है इसलिए इसको आप आई शैल गो टू पटना टुमारो न कहकर इसको कहें या इसको बोलें आई गो टू पटना टुमारो। ओके, आई गो टू पटना टुमारो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कल मुख्यमंत्री से मिलूंगा। आई मीट द CM टुमारो, राइट। इस तरह से आप करेंगे। अगर आपकी प्लानिंग है कि फ्यूचर में आप कुछ करना चाहते हैं, फ्यूचर में आप कुछ प्लान कर चुके हैं, कुछ करने का इरादा है, और ये देखें कि अगर फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस में, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में समय दिया हो, कल, परसों, 10 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, तो इसे आप सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का
जो भाव है वो फ्यूचर का होगा। जैसे देख सकते हैं आप, आई गो टू पटना टुमारो, क्या मीनिंग है इसका कि मैं कल पटना चाहूँगा। इसकी क्रिया क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन इसका भाव क्या आ रहा है, फ्यूचर टाइम। लेकिन टाइम क्या बता रहा है, फ्यूचर। आई मीट द सीएम टुमारो, मीनिंग क्या है इसका कि मैं कल चीफ मिनिस्टर से मिलूंगा। ये भाव फ्यूचर का है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो इस तरफ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट फैक्ट को लेते हैं। एक तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मीनिंग होता है टू प्लस वर्ब वन। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड, तो ये टू इन्फिनेटिव है, टू रीड। वह खेलना चाहता है, he wants to play, ठीक है, to play इन्फिनेटिव। वे लोग इसे पाना चाहते हैं, क्या बोलेंगे आप, they want to get it, right? to get इन्फिनेटिव है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आई वॉन्ट टू रीड, आई डू नॉट वॉन्ट टू रीड, डू आई वॉन्ट टू रीड, डू आई नॉट वॉन्ट टू रीड, what do I want to read and what do I not want to read। वो पढ़ना चाहता है, he wants to read, he does not want to read, does he want to read, does he not want to read, why does he want to read, why does he not want to read, right? ये जो to read हम प्रयोग कर रहे हैं ये infinitive है, okay, 2 plus verb 1, alright। आइए जानते हैं नेक्स्ट फैक्ट को। वह खेलना जानता है। इस तरह के वाक्यों को आप बोलें, he know how to play, right? यानी आप देख सकते हैं how प्लस टू प्लस वर्ब वन, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, डॉट डॉट, और ये आप यूज करेंगे। वह खेलना चाहता है, he knows, वो खेलना वो खेलना जानता है, he knows how to play। वह तैरना जानता है, he knows how to swim। इस तरह से आप यूज करेंगे, ओके। वह इसे करना जानती है, she knows how to do it। अगर आप इसका प्रैक्टिस करना चाहें, जैसे सेंटेंस है, वह खेलना जानता है, he knows how to play, he does not know how to play, does he know how to play, does he not know how to play, why does he know how to play, why does he not know how to play। यह एक दूसरा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो तैरना जानता है,
He knows how to swim. He does not know how to swim. Does he know how to swim? Does he not know how to swim? How does he know how to swim? How does he not know how to swim? इस तरह से practice करिए. And English is really very easy. Okay. Next. Adverbials. जैसे ever, never, just, always, already, often. इनका प्रयोग आप हमेशा मेन वर्ब के पहले करेंगे, राइट? जैसे डू यू एवर गो टू पटना, हैव यू एवर गॉन टू पटना, सॉरी, इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे करेंगे, ये भी बात याद रखना है. ही हैज नेवर गॉन टू पटना, माय फादर हैज जस्ट गॉन, या कहें जस्ट लेफ्ट. ही हैज ऑलवेज हेल्प मी, उसने हमेशा मेरी मदद की है. आई हैव ऑलरेडी हेल्प यू, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू सम मनी. He has already missed the train. I have often helped you. इस तरह से इनका प्रयोग करेंगे. इनके अतिरिक्त भी कुछ एडवर्बियल्स हैं, जैसे occasionally, at present, up to the present, up to now, yet, etc. इनका भी प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं. और इस तरह के सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट ही मानेंगे. I have been ill for 10 days, right? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए वर्ब फोर का प्रयोग नहीं किया गया है इसमें. और ये जो आप बीन देख रहे हैं, ये बी वाज बीन, ये बी क्रिया का वर्ब थर्ड फॉर्म है, राइट? आई हैव बीन इल फॉर 10 डेज. आइए नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं. वो पढ़ता ही तो है, वह खेलती ही तो है, राइट? इस तरह के वाक्यों को आपने सॉल्व किया होगा, देखा होगा, बनाया होगा, राइट? वह खेलती ही तो है, वे लोग अंग्रेजी बोलते ही तो है, राइट? देखिए पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन. ही तो कैसे बोलेंगे? वो पढ़ता ही तो है, ही डज रीड. वह खेलती ही तो है, शी डज प्ले. वे लोग अंग्रेजी बोलते ही तो हैं, दे डू स्पीक इंग्लिश. और अगर ये पास्ट में हो तो आप क्या करेंगे? जैसे वह पढ़ता ही तो था, तो आप डू की जगह और डज की जगह डिड का प्रयोग करेंगे.
he did read. Oh, wow. दिल्ली में रहता ही तो था। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? ही डिड लिव इन दिल्ली। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जिन्हें मैंने आज क्लियर किया, और भी फैक्ट्स शेष रह गए हैं। मैं इसे बाकी को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा, और आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, आपको फ़ायदा पहुंचा हो, आपको लगता हो कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।